हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग टी वाई बी कॉम के जो सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसके क्या क्या चैप्टर है, उसके अंदर डिटेल में सिलेबस क्या है पूरा हम लोग देखने वाले हैं। एक उन स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज से टी वाई की स्टडी कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है। तो इसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर है आपके सिलेबस में, और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें दिया गया पूरा। मतलब यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग यहाँ से मैटर को, जो भी इसकी स्टडी मटेरियल अरेंजमेंट करके पढ़ सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि स्टूडेंट आप लोग टी वाई बी कॉम के लिए क्लासेस देख रहे हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। यदि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हो स्टूडेंट, इसकी मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि गारंटेड आप 100% आप पास होगे। प्लस आपको जो भी फीस है रीजनेबल फीस मिलेगा, आप किसी भी क्लासेस से कम फीस आपको मिलेगा, और बेस्ट टू बेस्ट सर्विस आपको मिलेगा। तो आप लोग एक बार डेमो लेक्चर अटेंड करके जरूर देखिए मेरे पास। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर टी वाई बी कॉम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या क्या सिलेबस है इसके अंदर, तो कौन कौन से चैप्टर है। तो जो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग के, सेमिस्टर 5 की बात हम लोग कर रहे हैं, सेम 5 के। तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, दूसरा चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट है, थर्ड लेबर कॉस्ट है, फोर्थ ओवरहेड है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट है, सिक्स चैप्टर जो है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अभी इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये चैप्टर जो है थियोरटिकल चैप्टर मतलब थियरी है। और इसके अलावा बचे हुए आपके जो 5 चैप्टर हैं ये पूरे प्रैक्टिकल है। जैसे यहाँ पर मटेरियल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेबर कॉस्टिंग प्रैक्टिकल चैप्टर है, ओवरहेड प्रैक्टिकल चैप्टर है, क्लासिफिकेशन कॉस्ट और कॉस्ट भी प्रैक्टिकल है, और रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी प्रैक्टिकल चैप्टर है। अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। जो फर्स्ट वाला चैप्टर आपका, जो आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है मॉड्यूल 1, ठीक है, यूनिट का, इसके अंदर सबसे पहला जो आपको दिया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दिया है, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट क्या हुआ है ये दिया हुआ है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, प्रॉफिट मेजरमेंट, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल क्या है ये दिया हुआ है, कोडिंग सिस्टम क्या होता है ये दिया हुआ है, एलिमिनेट ऑफ कॉस्ट क्या होता है ये दिया हुआ है, कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ये आपको दिया गया है। सेकेंड चैप्टर जो है आपका प्रैक्टिकल है, मटेरियल कॉस्टिंग है। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर आपको दिया गया प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ स्टॉक, स्टॉक वेरिफिकेशन ये सब दिया गया है। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम मैक्सिमम, रिकॉर्ड लेवल, इकोनॉमिक्स ऑर्डर लेवल, और इसके अलावा एबीसी क्लासिफिकेशन, स्टॉक कीपिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये सब दिया गया है। इसके अलावा इन्वेंट्री के अकाउंटिंग दिए गए हैं। नोट्स में कुछ लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है कि सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस पे आपको पूछा जाएगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू क्या होता है, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक लेजर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बेस ऑफ फीफो और वेटेज मेथड से आपको पूछा जा सकता है। मतलब ये सब आपके प्रैक्टिकल सम रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, इसके बेस पे। दूसरा जो आपका लेबर कॉस्ट है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो इस चैप्टर के अंदर है अटेंडेंस एंड पैरोल प्रोसीजर, ओवरव्यू ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ओवर टाइम, आइडल टाइम, इंसेंटिव, ये सब इसके अंदर दिया गया है। लेबर टर्नओवर क्या होता है ये दिया गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, चार्जिंग ऑफ लेबर कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग
लेबर आवर्स विद द वर्क ऑर्डर और बैचेस और कैपिटल जॉब्स यहाँ पर दिए हुए हैं। थर्ड यहाँ पर फोर्थ है आपका इफिशियंसी रेटिंग प्रोसीजर दिया गया है। इसके अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है ये दिया गया है। अभी इसके अंदर नोट्स में देखो लिख के दिया गया है कि सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस रहेगा किसके ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन पीस वर्क प्लान मेथड, हाल से प्रीमियम प्लान, रोहन सिस्टम और गेंटास्ट। इन सब मेथड के ऊपर आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेबर कॉस्ट के अंदर रहेंगे। अभी ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड के अंदर जो आपको सिलेबस दिया गया है, फंक्शनल एनालिसिस दिया गया है, जैसे फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। बिहेवियर एनालिसिस दिया गया है, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं। नोट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में क्या बोला गया है, सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ प्राइमरी ओवरहेड रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट इंक्लूडिंग मशीन ओवरहेड रेट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ओवर एंड अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर मेथड्स, प्राइम कॉस्ट मेथड। इन सब मेथड्स के ऊपर आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के रहेगा। स्टूडेंट ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। यदि स्टूडेंट आप लोग TYBCom के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज इससे भेज सकते हो ज्वाइनिंग करने के लिए। किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। स्टूडेंट बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगा आपको यहाँ पर 9820827674। आप क्लासेस ज्वाइन के लिए करने के लिए इस पर जरूर कॉन्टेक्ट करिए। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5th चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इसके अंदर है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट यूनिट है, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर है। और कॉस्ट शीट टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट, डिफरेंट पर्पज दिया गया है। इसमें नोट्स में क्या लिखा है, सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट, 20 मार्क का सम यहाँ से हर बार पूछा जाता है। इसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अभी इन सब चैप्टर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है आपका एक कॉस्ट शीट होता है, जिसके अंदर से आपको गारंटेड 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अभी इसमें से जो आपका मटेरियल कॉस्ट है, इसमें से छोटे छोटे आपके प्रॉब्लम बनते हैं। 10 मार्क्स के आपके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। कभी कभी फीफो वेटेज मिला के साथ में 20 मार्क का आपको पूछ लिया जाता है। ऐसे ही लेबर कॉस्ट के अंदर भी छोटे छोटे 10-10 मार्क के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। फीस हाल, पीस वर्क प्लान, हाल से प्लान, ठीक है। और यहाँ से रेम्यूनरेशन और स्टेटमेंट कॉस्ट वाला भी सम पूछा जाता है, जिसमें कभी कभी दोनों मिला के 20 मार्क का आपको पूछ लिया जाएगा। ओवरहेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूछा जाता है कि कैसे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन कॉस्ट बता दिया, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। रिकंसिलेशन के लिए कभी कभी 10-10 मार्क का आता है। यदि हम लोग बात करें टोटल पेपर पैटर्न्स की, तो जो पेपर पैटर्न होता है इसका, यहाँ पर आपको क्या होता है, पेपर पैटर्न्स में 20 मार्क क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अभी इसमें होता क्या है, टोटल 24 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 20 ऑब्जेक्टिव अटेंड करने होते हैं। हर एक ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स होता है। तो मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर जो 1 है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अभी ये 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे होता है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का रूल क्या होता है। 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है,
और करके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, 20 मार्क का और दूसरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा, 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक और आ जाएगा। अभी क्या होता है, ये जो 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कभी 10 मार्क का 10 मार्क्स से 2 पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर भी 10 मार्क्स से 2 पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है और करके वापस से 20 मार्क होता है, सेम 10 मार्क का कभी कभी पूछा जा सकता है, सब डिवाइड करके भी हो सकता है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, ए भी क्या होता है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है और करके 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है। ये 10 मार्क में डिवाइड करके पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ये थियोरी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपको 10 मार्क का थियोरी लिखने के लिए दिया जाएगा, 10 मार्क का थियोरी लिखने के लिए दिया जाएगा और करके शॉर्ट नोट्स रहेंगे यहाँ पर, जो कि टोटल 6 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के मिला के टोटल 20 मार्क्स के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपके थियरी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यदि मैं एडवाइस की बात करूँ तो आपको जो अटेंड करना है वो शॉर्ट नोट्स वाले जो थियरी क्वेश्चन होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उसमें मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो और स्टूडेंट, यदि आप स्टडी कर रहे हो तो शुरू से आपको स्टडी प्रॉपर करना है, क्योंकि ये चीज़ें सिंपल नहीं होती है TY BCom। यदि आप प्रॉपर स्टडी, अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।